दोस्तों, मैं फराज मलिक। आप लोगों ने हमारे देश के अंदर अदालतों के द्वारा सुनाई गई सज़ा के बारे में तो सुना ही होगा। जब किसी मुकदमे में आरोपी को सज़ा सुनाई जाती है तो उम्र कैद की सज़ा होती है, 10 साल की, 15 साल की। जैसा जुर्म होता है उसी हिसाब से कोर्ट के द्वारा सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन महाराष्ट्र के एक कोर्ट ने 13 साल चले मुकदमे में एक शख्स को ऐसी सज़ा सुनाई है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। और भारत के अंदर शायद ही पहले ऐसा कभी हुआ हो जब किसी शख्स को इस तरह की सज़ा सुनाई गई हो, वो भी 13 साल तक चले मुकदमे के बाद। महाराष्ट्र की एक अदालत ने रऊफ खान नाम के एक मुस्लिम शख्स को सज़ा सुनाते हुए कहा कि आपको 21 दिन 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी होगी, साथ ही साथ 21 दिन तक रोज़ाना मस्जिद के परिसर में एक पेड़ भी लगाना होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सज़ा कोर्ट के द्वारा सुनाई गई 13 साल पुराने एक केस में। दरअसल पूरा मामला 2010 का है। रऊफ खान काफ़ी लंबे समय से ऑटो रिक्शा चलाते हैं। 2010 में भी एक तंग गली से रऊफ खान ऑटो रिक्शा लेकर जा रहे थे। सामने से एक बाइक सवार आ रहा था। बाइक सवार स्टेशनरी बेचने का काम करता था। ऑटो रिक्शा से बाइक टकरा जाती है। रऊफ खान का ऑटो रिक्शा उसकी बाइक से जैसे ही टकराता है तो बाइक सवार गुस्से में रऊफ खान के पास आकर उससे सवाल करता है, जिसके बाद आरोप ये लगे कि रऊफ खान ने उस बाइक सवार के साथ बदतमीजी की, मारपीट की। जिसके बाद आरोपी रऊफ खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 यानी जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, 325 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, 504 शांति भंग करने के इरादे से शर्मसार करना और 506 आपराधिक धमकी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अपराध की गंभीरता के हिसाब से देखा जाए तो मामला इतना बड़ा भी नहीं था, सिर्फ कहा सुनी और थोड़ी बहुत मारपीट हुई थी। लेकिन फिर भी इसको निपटाने के लिए अदालत ने 13 साल लगा दिए। 13 साल के बाद अदालत ने इस मामले पर आरोपी को सजा सुनाई। आरोपी रऊफ खान के ऊपर 4 धाराओं में केस दर्ज किया गया था, लेकिन उसको आरोपी सिर्फ एक धारा में माना गया, धारा 323 यानी जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। इस धारा के तहत छोटी मोटी सजा होती है। इसीलिए अदालत ने रऊफ खान के प्रति नरमी दिखाते हुए उसको वही सजा सुनाई जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। 21 दिन रऊफ खान को नमाज पढ़नी है और 21 दिन तक एक स्थानीय मस्जिद में रोजाना 2 पेड़ लगाने हैं और उन पेड़ों की देखभाल भी करनी है। तो ये सजा कोर्ट ने सुनाई। अदालत के द्वारा सुनाई गई इस सजा की काफी चर्चा हो रही है, लेकिन कुछ लोग इसको गलत तरीके से भी ले रहे हैं कि नमाज पढ़ने की ही सजा क्यों दी, कुछ और भी काम दे सकते थे, लोगों की सेवा करने की सज़ा दे सकते थे, लेकिन नमाज पढ़ने की ही क्यों दी। जो जलने वाले हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब तेजवंत संधू ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का हवाला दिया। इस धारा में अदालत चाहती तो फटकार लगाकर, चेतावनी देकर उसको छोड़ भी सकती थी, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि कुछ ऐसी सज़ा तो दी जाए ताकि उसको याद रहे कि अदालत ने मुझे सज़ा दी थी। नमाज पढ़ने की सज़ा इसलिए दी क्योंकि रऊफ खान ने अदालत में कहा कि मैं मुसलमान होने के बावजूद भी नमाजों का पाबंद नहीं हूं, मैं नमाज नहीं पढ़ पाता हूं। तो शायद मजिस्ट्रेट साहब के दिमाग में यह बात आई कि क्यों ना इसको सज़ा के तौर पर नमाज पढ़ने की बात की जाए। वैसे फटकार कर भी उसको छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि तो 5 वक्त मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेगा 21 दिन तक। तो ये बड़ा दिलचस्प खबर सामने आई, सोचा आप लोगों के सामने इसको रख दूं। बाकी भाई नमाजों की पाबंदियां करो। रमज़ान शरीफ आने वाला है तो कोशिश करना कि रमज़ान में जिन नमाजों की आप पाबंदी करोगे उसको ज़िंदगी भर जारी रखना। फिलहाल कोर्ट के द्वारा सुनाई गई इस सज़ा को लेकर आप लोग क्या कहते हैं? ये सज़ा नहीं बल्कि उसके लिए एक मौका है अपनी ज़िंदगी को, अपनी आखिरत को संभालने का। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।